हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न श्योर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जेसीए की वैकेंसीज के बारे में। आई नो आप ऑलरेडी इस वीडियोस बहुत सारी देख चुके हैं जेसीए के रिगार्डिंग और आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ लिया होगा। बट स्टिल आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम माय स्टूडेंट्स की सर इस पर एनालिसिस लेकर आइए और इसके ऊपर काम कीजिए। बिल्कुल हम इस पर स्टार्ट करें दी गाइस। सबसे पहली आई नो आई एम वेरी लेट। अब पहला क्वेश्चन ये आया कि मैं लेट क्यों। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो देखिए चैनल का नाम है लर्न श्योर एंड वी ओनली गिव्स वी ओनली हेल्प इन कोर्ट एग्जाम। हम सिर्फ कोर्ट एग्जाम में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की। एंड मैं क्यों लेट हूँ, क्योंकि आई वॉज कंडक्टिंग मॉक इंटरव्यूज। अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर इंटरव्यूज चल रहे हैं, तो उसके मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए गए थे लर्न श्योर के द्वारा, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। अभी भी वो इंटरव्यूज चल रहे हैं। 3 मार्च लास्ट डेट है, बट स्टिल मैंने टाइम निकाला बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट वॉज आस्किंग। अब देखिए बात करते हैं लर्न श्योर के बारे में। बताता हूँ पहले आपको। लर्न श्योर इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको कोर्ट के एग्जाम में हेल्प करता है। और कौन कौन से कोर्ट के एग्जाम में हेल्प करता है? एक तो करता है दिल्ली हाई कोर्ट, जिसकी ऑलरेडी हमने एक्सटेंसिवली कवर किया था पूरी की पूरी प्रोसेस को। चाहे वो आपका टीयर 1 हो, टीयर 2 हो, टीयर 3 हो, टीयर 4 हो, सबके बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और ऑथेंटिक डाटा था। बहुत ही एक्सटेंसिवली, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा दूसरा जो हमारा मेन एग्जाम था वो था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया में। उसके ऊपर हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली काम किया उससे पहले वाली वैकेंसी में, जिसमें एसपीए, जेजे, पीए, इन सब में बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए लर्न श्योर के थ्रू। और दिल्ली हाई कोर्ट का जब अभी फाइनल रिजल्ट आएगा तो आप देखें बहुत सारे स्टूडेंट लर्न श्योर के जो कि सिलेक्शन में जाने वाले हैं 100%। अब बात करते हैं इसके अलावा और कौन सा कोर्ट। एक दिल्ली हाई कोर्ट, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली, और थर्ड है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इसको भी हम कवर कर सकते हैं। अब बात की जाए फोर्थ, ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये 4 एग्जाम हमारी फोर्ट है, यहाँ पर हम काम करते हैं एक्सटेंसिवली। सब कुछ कवर करेंगे आप लोगों के लिए। हर चीज़ आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड की जाएगी, इसके ऊपर काम किया जाएगा। बात की जाए, देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी, मैं देख रहा था बहुत सारे चैनल है उन्होंने ऑलरेडी इस पर मॉक टेस्ट अनाउंस कर दिए हैं, इस पर क्या कहते हैं कोर्सेज अनाउंस कर दिए हैं। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आप फ्री है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आप उनकी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ये चेक कीजिएगा उन्होंने लास्ट टाइम किस कोर्ट के एग्जाम की तैयारी करवाई है। आपको मिलेगी जीरो वीडियो। लेकिन अगर आपको मिलती है बहुत सारी वीडियोस तो इसका मतलब वो प्लेटफॉर्म ऑथेंटिक है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर सर्च करेंगे प्लेलिस्ट में, तो जे की पूरी प्रोसेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली की पूरी प्रोसेस हमने कवर की थी। इसके अलावा जे की दिल्ली हाई कोर्ट में हमने पूरी की पूरी कवर की। इनफैक्ट हमने इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए हैं आपके 18 और 19 को। और ये वैकेंसीज 18 को ही आई थी, इसीलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज उस दिन मैं 18 और 19 को इंटरव्यूज कंडक्ट करवा रहा था। और उसके बाद अभी तक भी इंटरव्यूज चल रहे थे, उस पर काम चल रहा था। तो इसी वजह से मैं बिजी था, इसलिए मैं लेट आया हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों को। तो आपको हर डाटा मिल जाएगा। इनफैक्ट 50% आपको हेल्प हमारी जे की वीडियो से हो जाएगी आपको, अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये सब रहा हमारा। इसके अलावा देखिए कैसे, अगर आप टेलीग्राम पे ऑथेंटिक और एक्चुअल और रियल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो चैनल है दिल्ली हाई कोर्ट बाय लर्न श्योर। इसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा दिल्ली हाई कोर्ट के लगभग 1400 प्लस स्टूडेंट इस पे फॉलो करते हैं, जिनका टीयर 1 टीयर 2 क्लियर है, वो वाले स्टूडेंट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के लिए एस जी सुप्रीम कोर्ट जेसीए लर्न श्योर, इस चैनल से अभी अभी बनाया आज के दिन ही, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा, जो भी आपको जेसीए बनने के लिए डाटा चाहिए सारा वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। याद रखिए इसको, कंटेंट आपको बिल्कुल एक्चुअल मिलेगा जो एग्जाम में आने वाला है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव, अब आप देखना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या रहा है, तो आप उसी चैनल पे जो दिल्ली हाई कोर्ट बाय लर्न श्योर है, दिल्ली हाई कोर्ट बाय जो लर्न श्योर है, इसमें देखेंगे। लेकिन लगभग 250 स्टूडेंट ने, लगभग एग्जैक्ट 250 स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्टिव बैच लिया था मुझसे, जिसमें से 247 स्टूडेंट पास हुए थे। और सारे रिजल्ट शेयर आप देख लेंगे ग्रुप के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर। और रैंक वाइज बात करें तो टॉप 5 में मेरी एक ऑफलाइन स्टूडेंट थी। टॉप 10 में मेरे 2 स्टूडेंट थे ऑनलाइन जिन्होंने ये मॉक टेस्ट लिया था मुझसे। तो 10 में से 3, टॉप जो 10 बच्चे थे पूरे इंडिया में, उसमें से 3 बच्चे लर्न श्योर के लगे हुए थे। इसके अलावा अगर आप 20 में देखेंगे तो भी 3 बच्चे और थे। 50 में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा, 12-13 बच्चे हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे थे, आप देखेंगे टोटलिटी में देखा जाए 247 वो है जिन्होंने क्लासेस ली थी। इसके अलावा 150 बच्चे वो हैं जिन्होंने सिर्फ मॉक टेस्ट खरीदा था, मतलब मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस लगाई थी, मेरी क्लास नहीं ली थी। वो बहुत सारे बच्चे हैं और वो भी क्लियर कर गए। तो ऑलमोस्ट 500 बच्चे आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर गए हैं, वो लर्न श्योर की स्टूडेंट है। तो ये तो हमारा लास्ट रिजल्ट है। और अभी फाइनल रिजल्ट आएगा, जब भी आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट लर्न श्योर प्लेटफॉर्म की हेल्प की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से
मेनली उनकी मेहनत की वजह से, लेकिन हमने तो गाइड किया, उस वजह से वो फाइनल सिलेक्शन लेने वाले हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो अब अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेनी है, एक्चुअल सिलेक्शन लेना है, तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं लर्न श्योर से। वी विल डेफिनेटली हेल्प यू और एक्सटेंसिवली सब कुछ कवर कर देंगे कि आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। और आपका एग्जाम में हर चीज़ हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, हर चीज़ हम ऑलरेडी फोकस कर चुके हैं। अब प्रीवियस ईयर की बात की जैसे एग्जाम की, तो प्रीवियस ईयर ये देखिए 2017-18 में होता, बहुत 5 साल पहले, तो आपको डाटा मिलेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आपको क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं निकालने देता। इसके अलावा एक पेपर सर्कुलेट हो रहा है एग्जाम का, अगर आप उसको भी देखेंगे तो वो भी एसएससी का टिपिकल पैटर्न नहीं है। जो एसएससी का पैटर्न होता था वो एसएससी पैटर्न से बहुत अलग है। तो जो बच्चे एसएससी के बहुत सालों से तैयारी करें, ऐसा नहीं कि वो बस देंगे पेपर और हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की आएगी इसके अंदर, एक्सट्रीमली अच्छे लेवल की इंग्लिश होगी, टफ होगी, मैं कंसिडर करता हूँ उसको। एसएससी तो बहुत ऊपर लेवल का एग्जाम होने वाला है। हाँ, बैंक जितना मुश्किल भी नहीं होगा। अगर आपने देखे होंगे बैंक के एग्जाम में टाइम का बहुत इश्यू होता है, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें देते हैं, बट एग्जाम का लेवल नॉर्मल रहेगा। जो बच्चा लर्न श्योर को फॉलो कर लेगा, सारे पैटर्न को फॉलो कर लेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। देखिए जेसी की पोस्ट है, 18 तारीख को ये आई थी। 18 को मैं इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहा था, अदरवाइज मैं इस पे वीडियो उसी दिन लेके आता। 18-19 को दिल्ली हाई कोर्ट के जेजे के इंटरव्यू चल रहे थे, मॉक इंटरव्यू, जिसको मैं लीड कर रहा था, तो इसलिए उसमें टाइम लगा। डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, आपके सारे क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को मेंशन करूंगा। लैंग्वेज देखिए, बच्चों का एक क्वेश्चन लैंग्वेज देखिए, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एग्जाम टोटल इंग्लिश में आएगा आपका, मैथ्स भी इंग्लिश में होगी और जीके भी इंग्लिश में होगी। पहला क्वेश्चन हो गया। सिलेबस अभी मेंशन करेंगे, प्रीवियस ईयर को भी डिस्कस करेंगे, और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, सबके बारे में आने वाली वीडियोस में लेके आऊंगा, और ऑनलाइन क्लास के बारे में डिटेल एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लर्न श्योर की पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों के। मैं चाहता हूँ 210 में से 100 बच्चे लर्न श्योर प्लेटफॉर्म के लगे, ये मेरा टारगेट है। 50 का बिल्कुल अचीव कर चुके हैं हम लोग, अब मैं 100 पे चाहता हूँ। अब डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो SGCA लर्न श्योर को फॉलो कीजिएगा, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आती जाएगी इस एग्जाम के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं, देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आ गई थी 18 तारीख को, 210 सीटें हैं। जो वैकेंसीज है देखिए वो एंटिसिपेट की गई है, लगभग ये इतनी है। और उनका मानना ये कि 31/12 से पहले फिल कर दी जाएगी, जो कि बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। बेसिक पे आपका 35,400 है, ग्रेड पे 4200 है, 63,000 सैलरी पड़ेगी आपकी, 63,068 रुपीज़ आपको पड़ेगी, पे बैंड 2 मिलेगा आप लोगों का। ये बहुत बाद की बात है, इसमें आप लोगों का बस मेन नंबर है, नंबर ऑफ वैकेंसी 210 है, जो कि काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज है। बात करते हैं एज रिक्वायरमेंट। देखिए अगर आप दिल्ली हाई कोर्ट की तैयारी करते हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तैयारी करते हैं, जो मेरे स्टूडेंट टीयर डिस्क्रिप्टिव क्लियर करें लेकिन टाइपिंग में फेल हो गया जो बच्चे, या जो बच्चे आप फाइनल सिलेक्शन में नहीं ले पाएंगे, उसको उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 27 साल आपकी जिनकी कंप्लीट हो रही थी, अब आपको 3 साल एक्स्ट्रा दिए गए, तो 30 तक वाले बच्चे इसको एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज आपकी 30 से कम होनी चाहिए 1/7/2022 से पहले। अगर आपकी 2 तारीख को आपकी 30 साल 1 महीना हो जाता, 1 दिन हो जाता, तो भी आप एलिजिबल है, इनएलिजिबल है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ रहा है बच्चों का कि सर रिजर्वेशन मिले, बिल्कुल मिलेगा रिजर्वेशन, आपको 100% मिलेगा। लेकिन ये इन्होंने जो सीट्स हैं वो डिवाइड नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं कि वो जनरल सीट, कुछ बच्चे बोले सर जनरल कर दिया, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन सबको मिलने वाला, लेकिन जो सेंट्रल गाइडलाइंस देखिए लिखा है इसके अंदर, जो भी सेंट्रल की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। मैं आगे अभी पढ़ के बताऊंगा आपको। एक और चीज़ है, जो डिपार्टमेंटल स्टूडेंट है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला एज में। जो मतलब मान लो कोई 31 साल का प्योन है उसके अंदर और वो अप्लाई करना चाहता है, तो वो एलिजिबल नहीं, क्योंकि वो 13 बोला गया उसके लिए गाइस, ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ द एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने देखिए अगर आपने मेरे को फॉलो करा तो आपको पता है कि लगभग अगर किसी भी एग्जाम में, कोर्ट का कोई भी एग्जाम हो, एक एवरेज अगर मैं निकाल के देखूँ, दिल्ली हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दिल्ली, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट, एवरेज इंग्लिश 50 की आती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 60 की थी, 45 की थी आपकी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। तो अगर आपको देखो, मैं आज आपको बता दूं शॉर्टकट कोर्ट में जाने का। जिस भी बच्चा गोल है कोर्ट में जाने का, इंग्लिश और जीके पे कमांड करो और साथ में करो वो टाइपिंग। जो बच्चा इंग्लिश और जीके सेक्शन में स्ट्रांग है और टाइपिंग जिसकी अच्छी है, 50% आपका सिलेक्शन यहीं पर हो जाता है। जिसको टाइपिंग अच्छी है, अच्छी का मतलब है 50+, और जिसकी इंग्लिश और जीके स्ट्रांग है, उस बच्चे का 50% सिलेक्शन आज ही हो जाता है, अगर वो बच्चा इस फॉर्म को भरता है, तो याद रखना इस चीज़ को। अब डिटेल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, हमेशा कोर्ट के एग्जाम में आपको इंग्लिश मिलेगी, क्योंकि कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसलिए सारी चीज़ें इंग्लिश में होती है, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए आपके इंग्लिश के। 25 आपको मिलेगी जनरल एप्टीट्यूड में, मैथ और रीजनिंग दोनों इंक्लूड है। 25 आपको मिलेगी इसके अंदर जनरल नॉलेज, जो कि मैं पहले ही बता चुका, बहुत इंपॉर्टेंट। 2 घंटे का पेपर होगा आप लोगों का, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जो एसएससी पैटर्न पे होती है। ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका एक पेपर और होगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर वो होगा, साथ ही होगा ये होगा आपको कंप्यूटर का 25 क्वेश्चन होगा इसके अंदर, एक साथ होगा, मतलब 125 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का एक साथ।
टाइपिंग जो कि आपकी इंग्लिश में होगी, हिंदी में नहीं लिख रखी, मैं बता रहा था आपको ऑफिशियल लैंग्वेज, और यहाँ पर हिंदी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो टाइपिंग इंग्लिश की आपकी 3% एरर अलाउड है, 10 मिनट का टेस्ट होगा। क्या मतलब है इसका? अगर आपने 40 की स्पीड निकाली तो आपके 12 एरर एक्सेप्टेबल है। अगर आपने 40 की स्पीड निकाली और आपने एरर कर दी है 13, तो आप फेल माने जाओगे। 60 की स्पीड निकाली है तो आपको 18 एरर अलाउड होंगे। अगर आपने 19 कर दिए, बेशक 60 स्पीड निकाली, आप फेल माने जाओगे। तो इसलिए एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा, 99% एक्यूरेसी रखनी है आप लोगों को। और आपको स्पीड एग्जाम सेंटर से पहले 50 या 55 तक पहुंचना है। जिस बच्चे की घर पर 45 आएगी उसकी 35 निकलना मुश्किल होता है वहां पर, मैं पहले बता देता हूँ। कम से कम 10 स्पीड डिक्रीज कर लीजिए। अगर आपकी टाइपिंग पेपर टू स्क्रीन होती है तो आपकी 10 की रिड्यूसमेंट मान लो। अगर आपकी स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, मान लो आप स्क्रीन पर देखकर स्क्रीन पर टाइपिंग करते हैं, तो आपकी स्पीड अगर 45 है तो आप 35 आराम से निकाल दोगे। लेकिन अगर आपकी पेपर टू स्क्रीन मान लो 45 है, तो वो मुश्किल है आपका 35 निकालना, क्योंकि मुश्किल हो जाता है इसमें। टाइपिंग में पहले बता रहा हूँ, जो बच्चा 50 तक नहीं रहेगा वो रिस्क पर रहेगा एंड तक। ध्यान रखना इस चीज़ को। मैं आज ये बात बोल रहा हूँ, मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसीज निकाल के देख लेना आप एडवर्टाइजमेंट में, दिल्ली हाई कोर्ट के देख लेना। बच्चे कोई चीज़ बुरी लगती है जब टाइपिंग हो रही होती है, और जब मैं बच्चों को ये बोलता हूँ ना जिसकी स्पीड 40 है उसका नहीं होगा, तो बच्चों को लगता है सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो। देखिए, मैं आज बता रहा हूँ आपको टाइपिंग करनी है, आज से ही स्टार्ट करनी है। और जो बच्चा रिजल्ट आने के बाद, या और यहाँ तो ऑलरेडी आपको एक, देखिए सबसे बड़ा कैच इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डेट प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब मान लो ये एग्जाम आपका अगस्त में हो गया है, हो रहा है। आप क्या चल रहा है आप लोगों का? जुलाई अगस्त, नहीं तो मान लो आप सितंबर, मान लो आप लकी हो तो सितंबर में आ गया एग्जाम। आपके पास पूरी जुलाई है, पूरी अगस्त है, सितंबर में एग्जाम है। अगर आप एवरेज 1 घंटा टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड 30 आती है, वो भी 90% एक्यूरेसी के साथ। तो मतलब आप ऐसे ही फेल हो। इसीलिए टाइपिंग बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे टाइपिंग नहीं करे, सीरियसली टाइम दीजिए। जिसकी स्पीड आज घर पर 45 है वो भी रोज़ टाइपिंग कीजिए 1 आवर, तब जाके आपका पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा और टाइपिंग में आप फेल नहीं होंगे। तो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टाइपिंग, अच्छा टाइपिंग और आपका ऑब्जेक्टिव एक ही दिन होने वाला है, मतलब 125 का ये क्वेश्चन और प्लस में टाइपिंग 10 मिनट की, तो ये पेपर 2 घंटे का ये हो गया है। और साथ में ये आपका 10 मिनट का, तो 2.5 घंटे का पेपर आप मान के चलिए आपका होने वाला है उसमें। अब जो बच्चे क्राइटेरिया और कट ऑफ को क्वालिफाई करें, रिटन टेस्ट की, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, टाइपिंग की और डिस्क्रिप्टिव, ये भी होगा। इन सबको क्वालिफाई जो बच्चे करेंगे उनको ही इंटरव्यू बुलाया जाएगा। याद रखें इस चीज़ को। आफ्टर क्वालिफाइंग ये सब करने के बाद, ठीक है, आपको मेरिट में सिलेक्ट किया जाएगा, फिर आपको पैनल वगैरह सब चीज़ें अलॉट कर दी जाएंगी। तो गाइस ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंग्लिश जी के आपको बहुत अच्छे से करनी है, टाइपिंग रोज करनी है। ये 2 मेरे मंत्र हैं, मूल मंत्र बाय लर्न श्योर। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, टाइपिंग रोज कीजिए, इंग्लिश और जी के रोज पढ़िए, बस। इसके अलावा कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ध्यान रखना है इसको। अब बात करते हैं रिजर्वेशन। मैं बता रहा था आपको, एक्सप्लेन कर दूंगा रिजर्वेशन के बारे में। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन 100% मिलेगा जो ऑलरेडी सेंटर की गाइडलाइंस है। जैसे मान लो हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मेरे को एक्जैक्ट डाटा नहीं पता है, मान लो 26% एससी को देना है, 20% उसको देना है, 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन देना है, 50% अनरिजर्व को देना है। तो ये सब डाटा जो ऑलरेडी सेंट्रल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हो, उसके अकॉर्डिंग ही फाइनल सेक्शन आपको मिलने वाला है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। जो बच्चे एससी एसटी और रिजर्वेड कैटेगरीज हैं, तो उन सबको वो सब चीज़ें मिलने वाली जो आप लोग टेंशन है उस चीज़ के लिए। तो ये हो गया आप लोगों का, बिल्कुल जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, डेडलाइन किया मैंने। शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, ऑर्डर्स एंड नोटिफिकेशन। जो भी सरकार का लेटेस्ट नोटिस इशू है रिजर्वेशन को लेकर, वही फॉलो करेंगे ये लोग, ठीक है। एक और चीज़ है, जो आपके फ्रीडम फाइटर है उनको भी चीफ जस्टिस के अकॉर्डिंग और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो गाइज ये था इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे लिख सकते हैं। पेपर आप लोगों का किस लैंग्वेज में होगा? पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, सिर्फ याद रखना इस चीज़ को। आपकी मैथ्स, जीके, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। अगर आप हिंदी में, अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा वीक है और मैथ्स भी आप स्टेटमेंट को नहीं पढ़ पाते तो उस पर भी ध्यान रखना है आप लोगों को। बिल्कुल लर्न श्योर आपको हेल्प करने वाला है, डिटेल एनालिसिस करेंगे हर चीज़ के ऊपर। पहले एग्जाम का एनालिसिस चलेगा, उसके बाद बहुत ही जल्दी मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा, मॉक टेस्ट में क्या होगा, 25 मॉक, मैं आपको 50 मॉक टेस्ट की टारगेट रखा है। 25 मॉक टेस्ट होंगे जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उस पर एग्जैक्ट पैटर्न पे। पैटर्न वही होगा, लेकिन जो आपके पैराग्राफ पैसेज होंगे वो सब कुछ प्रीमियम लेवल के करंट चीज़ों के होंगे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट ये रहने वाले मॉक टेस्ट। 25 होंगे जो करंट जो चल रहा है आजकल एग्जाम में, डिस्क्रिप्टिव जो हो रहा है उस डिस्क्रिप्ट कह रहा हूँ, जो आजकल जो ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं उस पैटर्न पर। तो जब आप ये 50 कर लेंगे तो 100% आपका स्कोर टॉप बच्चों में आने वाला है, ये मेरी श्योरिटी है आप लोगों को। इसके अलावा क्लासेस की बात की जाए तो क्लासेस के ऊपर भी हम बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट लेके आएंगे आपके लिए। लेकिन अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है, पैटर्न फॉलो कीजिए, जीके पर फोकस कीजिए और इंग्लिश पर फोकस कीजिए, प्लस टाइपिंग पे। ये 3 जो काम करेगा उसका सिलेक्शन
50% आज ही हो जाएगा। अगर वो आज से एग्जाम डेट तक जब भी आती है तब तक वो टाइपिंग और इंग्लिश ही के पढ़ता है। तो मैथ्स में कोई वाइटल प्ले रोल नहीं करने वाला, बट स्टिल मतलब वाइटल नहीं करेगा लेकिन करेगा जरूर ऑब्वियसली। अगर मान लो 15 नंबर की, अगर वहाँ पे आप 2 नंबर 3 तो वैसे ही आप फेल हो तो गलत है ना ये चीज़। तो कम से कम 8 से 10 नंबर अगर आप ले आते हैं तो इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम। अच्छा, स्कोर हमें पूरा का पूरा ही करना है। आप ये मत सोचना कि मैं पूरा का पूरा करना। मैं क्यों बोल रहा हूँ इंग्लिश की, देखिए अगर आप यहाँ पे इंग्लिश अच्छे से करेंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करने वाला है। तो देखा जाए तो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में भी, और यही इंग्लिश आपको इंटरव्यू में भी हेल्प करेगी। समझ रहे हैं आप लोग, ये क्रोनोलॉजी समझिए। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम और कोर्ट के एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, तो ये मेरा एनालिसिस था, लर्न श्योर का एनालिसिस है। आप फॉलो कर सकते हैं हमें यूट्यूब पर, जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट लर्न श्योर सर्च करेंगे तो आपको दिल्ली हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मिल जाएगी। और अगर आप SCJCA लर्न श्योर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, हर चीज़ पे फोकस करेंगे। बच्चों के इंटरव्यू चल रहे हैं, अगली क्लास बहुत ही जल्दी आपके लिए मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ गाइस। और आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी, अच्छा नहीं लगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा गाइस। ठीक है, थैंक यू सो मच।